Is it being recorded? Can you guys see that? हेलो मैम, जी आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। I was waiting for students to join again. ओके मैम, So there are 10 students at the moment. Let's wait for a while and I hope they join again. जल्दी से. To inform about the results of a process or facts needs to make a decision. ठीक है जी. वही इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं. इंफॉर्मेशन किसी भी वजह से हो सकती है. कोई फैक्ट्स हम बता रहे हों या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद दे. इट्स द सेम आईडी, यू कैन शेयर इट. जूम आईडी सेम ही होगी, तो शेयर इट अमंग योर क्लासमेट्स टू जॉइन. ठीक है. डिसीजन मेकिंग में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हमारी कैसे मदद कर सकती है? हाँ जी सोना को कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद कर सकती है? मैम बगैर इंफॉर्मेशन के आप डिसीजन नहीं ले सकते। सही बात कह रहे हैं ज़ाहिर, बिल्कुल जी. और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? यस मैम। मैम अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप किसी से मशवरा मांगते हैं या राय लेते हैं कि उनका ओपिनियन लेते हैं कि ये मैं किस तरह से ये काम करूं, किसी एक्सपर्ट से लेते हैं तो वो आपको जिस तरह उनकी अगर ओपिनियन अच्छा लगता है तो फिर आप उस हिसाब से वो करते हैं, कुछ अपना भी राय शामिल होता है मैम। सही. कोई और कुछ बताना चाहेगा? जी मैम, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा ही डिसीजन स्ट्रॉन्ग और बेहतर हो सकता है। ओके. तो जब आपको किसी डिसीजन पे पहुंचना हो तो आप किस इंसान से बात करेंगे? मैम जो जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे फादर को, अगर हम उससे शेयर नहीं कर सकते तो किसी एज ए क्लोज जो है हमारे टीचर्स होते हैं, जैसे जो हमारे फ्रेंडशिप लेवल के होते हैं, फ्रेंडशिप मींस कि उनसे हम मतलब कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, कंफर्टेबल तो ले. हम उनको बिल्कुल ठीक है. मैम जी हाँ कंफर्टेबल ले सकते हैं। जी ठीक. मैम पहले तो हम देखेंगे कि वो डिसीजन मतलब जिससे हम राय लेंगे पहले देखेंगे ये काम क्या है जिसके लिए हम राय ले रहे हैं। अगर वो एज अ फैमिली मैटर है तो हम फैमिली वालों से राय लेंगे, अगर कोई स्टडी के हवाले से तो हम किसी एक्सपर्ट स्टडी से राय लेंगे। फॉर एग्जांपल जो काम होगा डिपेंड ऑन उस पर होगा ना, तो उस टाइम हम उसी टाइम किसी ऐसे राय लेंगे जो उसका जानता हो उस बारे में। बिल्कुल. तो जैसे अफजल और केबी और एहसन ने बताया कि जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करने लगेंगे तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम जब सेंडर होंगे तो हमारा रिसीवर जो होगा वो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे अपने जहन में कि वो शख्स उस चीज़ में हमारी मदद कर सके, यानी कि उसके पास ऐसी नॉलेज हो जो हमें किसी नतीजे पे पहुंचने या किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग में मदद कर सके. हम किसी ऐसे शख्स के पास नहीं जाएंगे जो हमारी मदद नहीं कर पाएगा. ठीक है. कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ऑडियंस कैसे पता होना चाहिए, टू टीच. इसके दोनों एग्जाम्पल हम कर चुके हैं कि हम मैट्रिक वालों से कैसे बातचीत करेंगे और एमबीए वालों से कैसे बातचीत करेंगे. या फिर एक जो अभी सबसे ज़्यादा कॉमन इस वक्त हमारे पास एग्जाम्पल है कि आई एम टीचिंग यू एंड यू आर रिसीविंग इट. यू आर माई ऑडियंस एंड आई एम द स्पीकर ओवर हेयर. ठीक है. आई एम द सेंडर
एंड यू गाइस आर द रिसीवर। एंड हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही एक्सचेंज कर रहे हैं, नॉलेज ही एक्सचेंज कर रहे हैं। टू परस्यूएड, टू मेक अ सर्टेन डिसीजन टू बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है जी। बाद औक़ात हम कम्युनिकेशन इसलिए भी करते हैं कि किसी को परस्यू करते हैं, किसी को कन्विंस करते हैं। कैसे? मैसेजेस। जैसे कि कोई मोबाइल या वगैरह चीज खरीदना हो तो बिल्कुल सुहैर, बिल्कुल वेरी गुड। सो कन्विंस करते हैं कि नहीं इतना दूंगा, क्या क्या है। सही। और मैम ये ज्यादातर बिजनेस के अंदर होता है। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मतलब उसको आगे बढ़ाने या बेचने के लिए वो एडवर्टाइज चलाती है कि ये मतलब तो इंफॉर्मेशन देती है इस हवाले से। मैम अगर हमें कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर लेना है या सेल करना है तो हम दोनों में उसमें कन्वेंस करते हैं उसको अच्छी तरीके से। जो हमारा ऑडियंस होगा या कस्टमर होगा अच्छी तरीके से हम डील करेंगे ताकि हम उसको उस चीज़ पे माइल कर सके कि वो हमसे ये चीज़ ले लें। और अगर हम खरीद रहे हैं उससे तो हम उसको उस चीज़ पे भी माइल करें कि हम इस पे इस रेट पे वो चीज़ ले लें। सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ कन्विंसिंग या परसुएशन क्या होती है जो हमें रोजाना नजर आती है? डीलिंग मैम। कोई बताएगा? केबी? जी मैम, क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी आवाज कट हो रही थी। हाँ सॉरी, मैं कह देती हूँ कोई सबसे मतलब कॉमन फॉर्म ऑफ परसुएशन हमें क्या नज़र आती है? किसी को कन्विंस करना या परसुएट करना बिल्कुल कॉमन अंदाज में हमें क्या नज़र आता है रोज़ाना में? कोई भी आंसर दे सकता है, अफजल भी देगा एग्जाम्पल इसका नज़र आ। नहीं समझ में नहीं आ रहा मैम वो जैसे कि कॉमन चीज़ ये है कि हम किसी से बात करते हैं वे ऑफ टॉकिंग, तो हम उसको डीलिंग अच्छी तरीके से करें, अच्छी तरीके से उसको उस चीज़ पे जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या ले रहे हैं तो उसके बारे में हम उसको अच्छा गाइड करें ताकि वो हमसे वो चीज़ ले लें। बिल्कुल। तो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल हमें रोज़ाना क्या मिलता है? कॉमन एग्जांपल यही है मैम, डीलिंग। ठीक है। और टॉकिंग वे मैम, अक्सा बात बताएंगे, करने का अक्सा तरीका। बताएं। जी मैम। What is the common example of a persuasion that we come across every day in our life? Ma'am, let me think. अगर आप टीवी खोलें तो सबसे ज्यादा क्या चीज देखने को मिलती है? न्यूज़। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट। जी, तो वो क्या कर रहे हैं? उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं मैम, वो बता रहे हैं कि अच्छे से कि ये वो चीज बता रहा है कि इस चीज को खरीदने से आपका क्या फायदा होगा। तो वो कर क्या रहा है? वो तो बता रहा है ना। लेकिन वो हमें परसुएट कर रहा है मैम। प्रोडक्शन कर रहा है मैम अपनी चीज की। जी जी, तो सबसे कॉमन तो यही है ना, रोजाना वो एक आती हैं मुहावरा हुसैन आती हैं और कहती हैं मेरा ग्लो नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, फिर आफरीदी साहब आते हैं, वो हेड एंड शोल्डर का इश्तिहार दे के जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? आपको परसुएट कर रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर ख़रीदें, परसुएट कर रहे हैं कि वो ग्लो एंड लवली ख़रीदें, इस टाइप की चीज़ें जो आ रही हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सेंडर है ना, वो सेंडर है या नहीं है? सेंडर है, यस मैम। यस मैम, दे आर सेंडर्स। गुड। और हम क्या हैं फिर? रिसीवर। अब वो किस तरह से कर रहे हैं हमारे साथ कम्युनिकेट? उनका मैम वो तरीके बाय द प्रोडक्ट जी, वो टीवी में आते हैं और अपने प्रोडक्ट के स्टार देके चले जाते हैं ऑनलाइन, मतलब क्या ना मैम अपनी चीज को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ताकि वो आपको बकायदा ये नहीं कहते कि आओ खरीदो, वो आपको एक तरीके से बताते हैं और हम खुद ब खुद ही कन्विंस हो जाते हैं कि हम वो चीज़ खरीदने लग जाते हैं। यस मैम।
खरीदने के लिए खास तौर पे जो बोलने वाले आते हैं वो आते हैं, वो जो फ्लैट और दुकानें नहीं बेच रहे होते, यस मैम, वो खास तौर पे कहते हैं कि ये डिस्काउंट मिलेगा, इतने हद तक ले लें, ठीक है। तो वो मैम मैम जैसे कि जी ये एक ऐड आता है एरियल का, वसीम अकरम देते हैं, वो जस्ट एरियल सर्फ की प्रॉपर्टीज बताते हैं कि ये इतनी जल्दी साफ करता है दाग, तो हम खुद ही कन्वेंस हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए। जी जी मोहसिन बोलिए। मैम जो ये टीवी पे जो हमें एडवर्टाइजमेंट मिल रही होती है मैम, इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? आप में से कोई बताएगा? इसका सवाल भी था जो सबने तकरीबन जो है ना बहुत ही अजीब सा किया है उसको। इट्स अ विजुअल फॉर्म ऑफ अ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? इजंट इट? यस मैम। है ना मोहसिन? हमारे यूनिवर्सिटी जी जब फर्स्ट टाइम आए थे मैम विजुअल पहला बार अस्मा बोलना चाह रही मैम है, अस्मा को बोलने दें। तो 1 मिनट रुके मोहसिन, अस्मा बोल रही हैं, बोले अस्मा। मैम हमारे यूनिवर्सिटी में जब हम फर्स्ट टाइम आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में एक लड़का था, उनके पास कॉस्मेटिक के लिए हमें दिखा रहे थे ना कि जी ये चीज सही है वो चीज सही थे, पता नहीं सही लेकिन उनका तो काम था। चले अच्छी बात है, गलत नहीं है। जी कोई और कुछ पूछना चाह रहा है?